नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे बिलासपुर डिवीजन के अंतर्गत सीनियर क्लर्क के लिए जो कमर्शियल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आयोजित किया गया था। उसका परीक्षा 18 जून 2024 को आयोजित किया गया था। उसके प्रश्न पत्र को आज हम लोग हल करेंगे और इस प्रश्न पत्र में कुल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से इसका समय जो था वह 120 मिनट का दिया गया था। इसमें 10 राजभाषा से संबंधित प्रश्न है और कुल इसमें से 100 प्रश्नों को ही जवाब देना था, यानी 10 जो है वह आपका ऑप्शनल क्वेश्चन दिया गया था। आज इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग हल करेंगे। तो अगर आप रेलवे में विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्वेश्चन पेपर काफी महत्वपूर्ण है। तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, एलएपी का क्रमिक नकदीकरण न्यूनतम कितने वर्षों के अंतराल के बाद किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि आप अपने पूरे सर्विस काल में जो एलएपी होता है उसको आप सेल कर सकते हैं और उसके बदले आपको रेल पैसा देता है, यानी एक बार में 10 एलएपी को सेल करेंगे और ये प्रक्रिया पूरे सर्विस काल में 6 बार किया जा सकता है, यानी कुल 60 एलएपी को हम लोग नकदीकरण करा सकते हैं, यानी लीव इनकैशमेंट करा सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि आप लीव इनकैशमेंट, आप याद रखेंगे कि लीव इनकैशमेंट केवल एलएपी छुट्टी का ही होता है। तो इस प्रश्न के अनुसार लीव इनकैशमेंट कितने वर्षों के बाद आप करा सकते हैं लगातार। तो देखिए इसमें 2 वर्षों के बाद ही आप लीव इनकैशमेंट करा सकते हैं, यानी इसका जो एक टाइम टेबल दिया हुआ है, एक कैलेंडर दिया गया है जिसमें 2 वर्ष के बाद आप लीव इनकैशमेंट करा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, अराजपत्रित कर्मचारी को हर साल सेवानिवृत्ति के बाद पूरक पास के कितने सेट के लिए पात्र होते हैं। यानी जो पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास होता है, जिसको हिंदी में मनार्थ पास बोला जाता है या पूरक पास बोला जाता है। अगर कोई नॉन गैजेटेड कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो उसको रिटायरमेंट के बाद 2 सेट पास दिया जाता है। अगर वहीं कोई गैजेटेड एम्प्लॉय, कोई अधिकारी रिटायर करते हैं तो उनको रिटायरमेंट के बाद जो है 3 सेट पास दिया जाता है। तो ये आप याद कर लेंगे, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 है, किसी कर्मचारी को उसके सेवा काल में कितने दिनों का एलएचएपी जमा किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो एलएचएपी जो होता है, लीव ऑन हाफ एवरेज पे होता है, इसको पूरे सर्विस काल में कितने जमा किया जा सकता है इसका कोई लिमिट नहीं है, यानी इसका आंसर हो जाएगा अनलिमिट। और अगर यही एलपी के बारे में पूछता कि कितने जमा किया जा सकता है तो उसको 300 छुट्टियां आप जमा कर सकते हैं और जब आप रिटायर करेंगे तो 300 छुट्टी का नकदीकरण यानी लीव इनकैशमेंट करा सकते हैं, परंतु हाफ एलपी का कोई लीव इनकैशमेंट नहीं होता है और इसको जमा करने का कोई सीमा भी नहीं होता है। तो राइट आंसर अनलिमिटेड, यानी कोई सीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गर्भपात सहित गर्भपात के लिए महिला कर्मचारी को किस अवधि का मातृत्व अवकाश दिया जाता है। यानी जो मैटरनिटी लीव होता है महिला कर्मचारियों के लिए, जो उसका मिसकैरेज हो जाता है तो उसको 45 दिन का जो है छुट्टी दिया जाता है। और वहीं अगर मैटरनिटी लीव की बात किया जाए तो उसको 6 माह के लिए मैटरनिटी लीव दिया जाता है। क्वेश्चन संख्या 5 है, एक पुरुष कर्मचारी का पितृत्व यानी कि पैटर्निटी लीव उसके पत्नी के प्रसव के कितने महीने के बाद समाप्त हो जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर कोई पुरुष कर्मचारी है, अगर वह पैटर्निटी लीव लेना चाहते हैं तो जब बच्चा इशू हुआ है उससे 6 महीना के अंदर अगर वो उपयोग कर लेते हैं तो ठीक, अन्यथा उनका छुट्टी जो है खत्म हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 6 मंथ। और इनको 15 दिन का जो है पैटर्निटी लीव दिया जाता है, ये भी आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एटीबीएम का मतलब क्या होता है। एटीबीएम का मतलब क्या होता है, यानी फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर बता दूं कि 6 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। जो आप टिकट काटते होंगे, स्टेशन पे देखते होंगे, उसी का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। क्वेश्चन संख्या 7 है, संपूर्ण सेवा अवधि में सीधे प्रवेश ग्रेड में गिने जाने वाले कर्मचारियों के लिए एमएससीपी योजना के तहत कितने वित्तीय उन्नयन पात्र है। यानी कि अभी 7 पे कमीशन में एमएससीपी दिया जाता है। अगर किसी कर्मचारी को
अगर लगातार 10 साल में कोई प्रमोशन नहीं होता है तो रेलवे जो होता है उस कर्मचारी को एक इंक्रीमेंट देता है, यानी एमएससीपी देता है। और एमएससीपी का जो पीरियड है वो 10 साल, 20 साल और 30 साल, यानी कि पूरे सेवा काल में किसी कर्मचारी को अधिकतम एमएससीपी मिलना है तो वह 3 एमएससीपी दिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, और ये 10 साल के अंतराल पे दिया जाता है। क्वेश्चन संख्या 8 है, सीसीएल। सीसीएल का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड केयर लीव, को कितने दिन से कम समय के लिए नहीं दिया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन जो है, ये मेरे समझ से इसका राइट आंसर होता है 5, यानी 5 दिन से कम अवधि के लिए सीसीएल छुट्टी स्वीकृत नहीं होता है। तो इसमें से कोई ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहा है, ये राइट आंसर हो जाएगा 5 दिन। और ये सीसीएल छुट्टी पूरे सेवा काल में जो होता है 730 दिनों के लिए दिया जाता है। और ये महिला रेल कर्मचारियों के लिए दिया जाता है 2 बच्चों के देखभाल करने के लिए। बच्चों का अधिकतम उम्र 18 साल होना चाहिए। और इस पीरियड में महिला कर्मचारी एक बार में 5 छुट्टी से कम सीसीएल छुट्टी स्वीकृत नहीं होता है, और 1 वर्ष में 3 बार सीसीएल छुट्टी स्वीकृत किया जा सकता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, रेलवे में सतर्कता विभाग यानी कि जो विजिलेंस डिपार्टमेंट का हेड होते हैं वो कौन होते हैं डिवीजन लेवल, सॉरी जोनल लेवल पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसडीजीएम। इसका राइट आंसर एसडीजीएम। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर है, सरकारी संस्था आमतौर पर यूआरएल एक्सटेंशन के रूप में किसका उपयोग करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा .gov। कोई भी सरकारी संस्था होगा उसका जो जीमेल होगा उसमें .gov अंत में जरूर लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से एसईसीआर के वर्तमान महाप्रबंधक कौन है। तो देखिए वहां के लिए ये लोकल प्रश्न है, तो 11 के ए नंबर हो जाएगा सुश्री निन्नू इत्तेराह। क्वेश्चन नंबर है 12 नंबर, रेलवे कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद आरोप पत्र जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है और लगभग सभी डिपार्टमेंटल एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। जो भारत के राष्ट्रपति हैं वही एक सक्षम अधिकारी हैं, जो कोई भी कर्मचारी अगर रिटायर कर जाता है और उसको किसी कारण से चार्जशीट देना है तो उसके लिए जो है भारत के राष्ट्रपति ही एलिजिबल हैं, दूसरे कोई एलिजिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेतन कटौती का जुर्माना लगाए जाने की स्थिति में वेतन तुरंत वापस बहाल कर दिया जाएगा। बताएं कि क्या यह सत्य है या असत्य है। तो ये सत्य है। मैं बता दूं कि अगर किसी कर्मचारी को वेतन कटौती का जुर्माना किया गया है, जैसे उनका टाइम पीरियड खत्म होता है चार्जशीट का, उसके तुरंत बाद उनका वेतन जो है बहाल कर दिया जाता है। तो ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, D&A नियमों के तहत RF रेलवे सर्वेंट को निलंबित करने के लिए, एक रेलवे सर्वेंट को निलंबित करने के लिए किस स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो D&A रूल है उसके तहत SF1 जो स्टैंडर्ड फॉर्म SF से होता है स्टैंडर्ड फॉर्म 1, स्टैंडर्ड फॉर्म 2, स्टैंडर्ड फॉर्म 3। तो इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म 1 का उपयोग जो किया जाता है वह किसी रेल कर्मचारी को निलंबित यानी कि सस्पेंड करने के लिए किया जाता है। उसी तरह से SF11 है, तो इसका उपयोग माइनर चार्जशीट देना है किसी रेल कर्मचारी को, तो इसका उपयोग किया जाएगा। इसका उपयोग किया जाएगा SF5 का मेजर चार्जशीट देने के लिए किसी कर्मचारी को। और SF2 जो होता है इसका उपयोग किया जाता है किसी रेलवे कर्मचारी को डीम्ड सस्पेंशन यानी माना गया निलंबन। जैसे कि अगर कोई रेल कर्मचारी है वह 48 आवर्स से ज्यादा किसी कारावास में बंद कर दिया जाता है तो उसको मान लिया जाएगा कि वह सस्पेंड हो गया और उसके लिए SF2 फॉर्म में उसको सस्पेंड किया जाता है। और जिस टाइम से वह जेल में बंद है उसी डेट से उसको सस्पेंड माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी महिला कर्मचारी को बाल देखभाल अवकाश का पूरी सेवा अवधि में कितने दिनों तक दिया जाता है। मैं अभी बताया आप लोगों को कि किसी भी महिला कर्मचारी को जो CCL चाइल्ड केयर लीव, CCL का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड केयर लीव, ये पूरा सेवा काल में 730 दिनों के लिए स्वीकृत किया जाता है और ये 2 बच्चों के लिए दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर है 16, आधिकारिक रैलियों अब्लिक खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए रेलवे कर्मचारी को किस प्रकार की छुट्टी स्वीकार है। रेलवे जो है अपना एक कोई आधिकारिक अगर कोई वैध रैली करा रहा है, रैली कर रहा है कोई यूनियन या कहीं खेल प्रतियोगिता में किसी कर्मचारी को भेजना है, तो उसके लिए रेलवे जो है उनको स्पेशल सीएल छुट्टी देता है। उसके बाद वो रेल कर्मचारी जो है वहां पे जाकर अपना पार्टिसिपेट करते हैं, तो स्पेशल सीएल SCL। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक वर्ष में कितनी बार प्रेम बैठक आयोजित की जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 मंथ। प्रेम का जो बैठक होता है वह एक वर्ष में 4 बार, यानी कि 3 बार, 3 महीने पर एक बार बैठक किया जाता है। इस तरह से एक वर्ष में टोटल 4 बार प्रेम की बैठक आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, गुड्स गार्ड के पद के लिए किस श्रेणी की मेडिकल फिटनेस आवश्यक है। तो मैं आपको बता दूं जो गुड्स गार्ड है, अब इसका नाम चेंज करके ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है और इसका मिनिमम मेडिकल श्रेणी जो है A2 से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक कार्यालय कर्मचारी को एक वर्ष में कितने आकस्मिक अवकाश यानी CL की अनुमति है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक जो ऑफिशियल कर्मचारी होते हैं, कार्य करते हैं, जैसे DRM ऑफिस के हो गए या किसी भी डिपार्टमेंट के जो कार्यालय में कर्मचारी होते हैं, उनको एक वर्ष में 8 CL दिया जाता है। और जो रेलवे के लाइन कर्मचारी हैं उनको एक वर्ष में 10 CL दिया जाता है। और इनको जो होता है, जो ऑफिशियल कर्मचारी होते हैं, 8 CL प्लस 2 RH रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे दिया जाता है। इस तरह से इनको भी 10 हो जाता है। अगर कोई हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय है तो प्लस 4 CL उनको अलग से दिया जाता है, यानी कि 8 प्लस 4 बराबर 12 CL मिलेगा हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को। और इसमें भी 10 प्लस 4 यानी 14 CL मिलेगा हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को। प्रश्न संख्या है 20, HOER के अनुसार गहन श्रेणी, गहन के अर्थ हो गया इंटेंसिव कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए वैधानिक सीमा कितने घंटे हैं, यानी कि उनको कितने घंटे एक वीक में ड्यूटी करना है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा C नंबर, यानी कि 45 घंटा। क्वेश्चन नंबर है 21, यद्यपि एक निचले पदाधिकारी ने एक कर्मचारी के नियुक्ति आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जो कि उच्च प्राधिकारी द्वारा आदेश दिया गया है, उक्त कर्मचारी का बर्खास्तगी या हटाने यानी कि डिसमिस या रिमूव का जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत है। तो मैं आपको बता दूं कि 21 नंबर का राइट आंसर A हो जाएगा, यानी कि ये गलत है। उसको जब भी डिसमिस या रिमूव कर सकते हैं जो नियुक्ति कर्मचारी हैं यानी उच्च पदाधिकारी है, वहीं उन्हीं को पावर है कि वो उसको रिमूव या डिसमिस कर सकते हैं। निचले ग्रेड के अधिकारी को ये पावर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है, रेलवे कर्मचारी की विधवा या तलाकशुदा बेटी को आश्रित के रूप में विशेषाधिकार पास में शामिल किया जा सकता है। तो ये राइट आंसर है, यानी कि ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर है 23 नंबर, अनुशासन और अपील नियम के अनुसार एक रेलवे कर्मचारी को कितने दिनों के लिए निलंबित किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है कि अगर कोई भी रेल कर्मचारी है उसको निलंबन करना है तो प्रथम बार अगर निलंबन किया जाएगा तो उसको 90 दिन के लिए निलंबन किया जाएगा। और उसके बाद अगर उसका एक्सटेंशन किया जाता है, 90 दिन कंप्लीट हो जाता है और फिर से उसको निलंबन करने की जरूरत रहती है, तो उसको उस में 180 दिनों के लिए निलंबन किया जाएगा। तो इस तरह से कितने दिनों के लिए निलंबित किया रखा जा सकता है, यानी अधिकतम दिनों की चर्चा कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 दिन यानी 6 माह तक। उसके बाद फिर उसको रिव्यू किया जाएगा। अगर उसको रिव्यू करने के बाद फिर लगता है कि निलंबन की जरूरत है तो फिर उसको 180 दिन के लिए निलंबन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा A नंबर, चेन्नई। इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान रेल मंत्री हैं। तो इसका भी राइट आंसर अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26,
एक्रोबेट रीडर इज यूज्ड फॉर, यानी कि इसका यूज कब किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, पीडीएफ दस्तावेज को देखने के लिए या ओपन करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर है 27, निवारण पोर्टल किसके लिए है? निवारण पोर्टल जो है रेलवे में एचआरएमएस के माध्यम से खोला गया है। एचआरएमएस में एक निवारण पोर्टल दिया गया है जिसका उपयोग शिकायत करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक रेल कर्मचारी द्वारा अधिकतम कितने दिनों की एलएपी जमा की जा सकती है जिसे सेवानिवृत्ति के समय बुनाया जा सकता है? मैं इससे पहले बताया था कि एक रेल कर्मचारी पूरे अधिकतम जो छुट्टी जमा कर सकता है एलएपी छुट्टी, वह 300 दिनों का छुट्टी होगा, जो रिटायरमेंट के समय उसको लिव इनकैशमेंट यानी कि नकदीकरण के रूप में बुनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति हैं? 29 के राइट आंसर हो जाएगा श्री जगदीप धनखड़। क्वेश्चन नंबर 30, कथकली नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो कथकली, इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग समझते हैं 31, बिहू। बिहू जो होता है वह असम का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय रेलवे में वर्तमान सीआरबी और सीईओ कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, जया वर्मा सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय रेलवे सेवक अनुशासन एवं अपील नियमों के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा दंड है? तो देखिए, दंड जो होता है प्रशासनिक परामर्श दंड नहीं है, रिकॉर्ड की गई चेतावनी भी दंड नहीं है, गोपनीय नोट ये भी दंड नहीं है। इसमें दंड जो है ये सेंसर होता है, यानी कि निंदा। जो सबसे छोटा दंड होता है वह निंदा होता है, जो SF11 के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ईस्ट कोस्ट रेलवे का जोनल मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में। 34 का राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 35 है, D&A नियमों के तहत अपील प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या है? तो 35 यानी कि इस नियम के अंतर्गत जो आप अपील कर सकते हैं वो 45 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन की स्थापना बिलासपुर में कब किया गया था, यानी वो तारीख कौन है? तो 36 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, 1 अप्रैल 2003 को इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 37, ZRUCC सदस्यों में शामिल है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित में कौन सा D&A 68 नियम दंड निश्चित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 के ए नंबर, नियम 6। नियम 6 के तहत जो है दंड देने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 39 है, नई पेंशन योजना क्या है? तो अंशदायी है, यानी कि कंट्रीब्यूटरी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, किसी भी सेना का जो वरिष्ठ कमांडेंट होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, पीटीओ का क्या मतलब है? तो पीटीओ का फुल फॉर्म होता है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, जिसको हिंदी में विशेषाधिकार टिकट आदेश कहा जाता है। यह रेलवे कर्मचारी को अगर वो ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, रेलवे में ज्वाइनिंग करते हैं, तो पर कैलेंडर वर्ष में 4 सेट पीटीओ दिया जाता है। पीटीओ का पर टिकट कराने पे आपको जितना किराया होगा रेलवे का उसका 1/3 यानी कि 1/3 किराया पे करना पड़ता है और आपका टिकट बन जाता है। पीटीओ ये होता है। क्वेश्चन नंबर 42, मुख्यालय स्तर पर वाणिज्य यानी कमर्शियल विभाग का जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? तो PCCM, इसका राइट आंसर हो जाएगा PCCM। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 43, पैकेज पेयजल के मामले में IRCTC का अपना ब्रांड क्या है? तो IRCTC का अपना ब्रांड जो है वो रेल नीर है, जो आप किसी भी ट्रेन में आपको आसानी से देखने को मिलता होगा। 44 क्वेश्चन नंबर, सुपर क्षत्रिय रेलवे रसीद तब जारी की जाती है जब? 44 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, डाइवर्सन ऑफ रेक, जब रेक का डाइवर्सन हो जाता है तो आपको ये सुपर सेशन रेलवे रिसिप्ट जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है,
संभाग में वाणिज्य प्रचार प्रसार के अंतर्गत आता है, तो इसका हो जाएगा सीनियर डीसीएम। सीनियर डीसीएम जो होते हैं वह डिवीजन लेवल पे कमर्शियल डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, डिविजनल कमर्शियल मैनेजर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का प्रत्येक कितने वर्ष के बाद स्टेशनों के वर्गीकरण की समीक्षा की जाती है? एक टाइम पीरियड है, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी 5 वर्ष के बाद सभी स्टेशनों का जो है वह वर्गीकरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 47, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, पेरम्बूर। क्वेश्चन नंबर है 48, सुंदर पिचाई का संबंध किससे है? तो मैं आपको बता दूं कि सुंदर पिचाई जो है वो गूगल के सीईओ हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 48 के ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 49, मिताली राज किस खेल से संबंधित है? तो मिताली राज जो है भारत महिला क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुकी है और यह एक सफल क्रिकेटर थी, इसलिए मिताली राज जो है क्रिकेटर से संबंधित है, यानी क्रिकेट से इनका नाता है। क्वेश्चन नंबर 50 और आज के लिए अंतिम प्रश्न, ट्रेन 18 को क्या नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, वंदे भारत एक्सप्रेस। पहले वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। तो मैं आशा करता हूं कि आपके आगामी डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए ये 50 प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होंगे। इसका जो शेष प्रश्न है वो अगले वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। जब अगले वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगा तब इसका पूरा पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, आप उससे जाकर टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाइए। तो मिलते हैं एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।